इंदौर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक को कम करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए ओवरब्रिजों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। साल 2024-25 में 4 ब्रिजों का लोकार्पण किया गया, जिससे लाखों वाहन चालकों को राहत मिली है। रेड इंडिया न्यूज की टीम ने शहर के विभिन्न चौराहों और ब्रिजों की यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। वर्तमान में 14 ब्रिजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 7 नए ब्रिजों के काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। रेड इंडिया की टीम ने सबसे पहले खजराना ब्रिज की यातायात व्यवस्था को देखा। इस ब्रिज की लंबाई 1.2 किलोमीटर है और इसके निर्माण में 43 करोड़ रुपए की लागत से यह निर्माण पूरा हुआ। ब्रिज के लोकार्पण के बाद से यहां के ट्रैफिक में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों ने बताया कि पहले चौराहे पर लगने वाला घंटों का जाम अब बीते दिनों की बात हो गई है। शासन प्रशासन द्वारा लगातार ट्रैफिक को कम करने के लिए कवायद जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खजराना चौराहे पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। लोग ऊपर से आ रहे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रैफिक एक भी नहीं लग रहा है। जो पहले ब्रिज बनने से पहले काफ़ी तादाद में ट्रैफिक लगता था और यहाँ पे लोगों को मिनटों तक यहाँ पे फंसे रहना पड़ता था, लेकिन आप तो इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा खजराना चौराहा खाली है। मेरे पीछे ये भी देख सकते हैं कि मेट्रो का काम भी जारी है और इसके बनने के बाद भी एक ट्रैफिक और सुगम हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त कुछ वाहन चालक भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनको किस तरह से फील हो रहा है। और मेरे साथ वाहन चालक भी मौजूद है, वो बताएंगे कि ट्रैफिक में यहाँ से गुजरने में अब उनको कैसा महसूस होता है। सर, काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रही है। अभी यहाँ 1-1 घंटा लग जाता है खजराना से रेडिसन चौराहे पहुँचने में। निपानिया में रहता हूँ, तो ये अभी ट्रैफिक व्यवस्था तो बहुत ख़राब है। आपको डेली यहाँ से? जी, मेरा रोज़ आना जाना होता है और मैं रोज़ इस परेशानी का सामना करता हूँ। नॉर्मली हम लोग इसलिए बाईपास ले लेते हैं ताकि अंदर का ट्रैफिक ना झेलना पड़े। ब्रिज बनने के बाद अब थोड़ा कुछ सहूलियत समझ काफ़ी सहूलियत खजराना पे तो हो गई सहूलियत। अभी रॉबर्ट चौराहे और रेडिसन चौराहे की दिक्कत अभी भी जारी है। मतलब उसके लिए भी ब्रिज बनना चाहिए? जी, बिल्कुल जल्दी बनना चाहिए। ये इससे तो काफ़ी सुविधा हो गई है। अब आगे जाने वाले यात्रियों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया कि जो समय आधा घंटा लगता था, अब हम 10 मिनट में वो दूरी तय कर लेते हैं। आपको परिचय बताओ। देवेंद्र सरकार, निवासी निपानिया। तो जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया कि यहाँ पे अब थोड़ा सा खजराना में सहूलत हुई है, लेकिन अभी भी रोबोट में परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनका ऐसा कहना है कि वहाँ भी यदि ब्रिज बन जाए तो एक आसानी हो जाएगी और सहूलियत हो जाएगी। खजराना में नाश्ते का दुकान संचालन करते हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ब्रिज बनने के बाद यहाँ पे व्यापार में प्रभाव पड़ा है। हाँ सर, धंधे में तो बहुत फ़र्क पड़ा है सर। धंधे में बहुत फ़र्क पड़ा है। ये ब्रिज पे से क्या है कि लोग निकल जाते हैं सीधे के सीधे, और नीचे के जो धंधे हैं, ब्रिज के नीचे वाले धंधे सारे ठप पड़े हैं। अभी बहुत डाउन चल रहा है, 50% चल रहा है करीब 100% में से। और कब से यहाँ पे दुकान? सर, मेरे को यहाँ पर 18-19 साल हो गए। 18-19 साल से मैं यहीं पे शॉप लगाता हूँ, चाय नाश्ते की। पर धंधे में इतना फ़र्क पड़ गया है कि धंधे ही डाउन हो गया और माल भी कम बनाना बंद कर दिया मैंने। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे भंवरकुआं ब्रिज के लिए, जहाँ पे भी ब्रिज का लोकार्पण हो चुका है और वहाँ का भी ट्रैफिक हाल आपको दिखाएंगे। इसके बाद रेड इंडिया की टीम ने भंवरकुआं ब्रिज का निरीक्षण किया। यह ब्रिज 625 मीटर लंबा है और इसका निर्माण कार्य 55 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यहाँ की यातायात समस्या लगभग खत्म हो गई है। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं भंवरकुआं ब्रिज पे और यहाँ पे मेरे साथ कुछ वाहन चालक यहाँ पर भी मौजूद हैं। वो बताएंगे कि अब उनको ट्रैफिक में किस तरह से सहूलियत मिले। भाई साहब, आपका नाम? चिराग शिरडोनकर। अब आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है क्योंकि ब्रिज बनने के बाद? मैं तो सर मुंबई में रहता हूँ, यहाँ आज पहली बार ही आया, तो अभी बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ। पर दिखने में अच्छा लग रहा है, पर यूज़फुल थोड़ा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि स्पेस उतना ही है जितना पहले था। क्योंकि पहले लेफ़्ट जाते थे तो यहीं ट्रैफिक लगता था और अभी भी यहीं ट्रैफिक लग रहा है, पर पहले से फिर भी काफ़ी बेटर है। मतलब अभी और किस तरह के सुधार होने चाहिए? सुधार तो स्पेस में ही होना चाहिए सर, बाकी तो कर रहे हैं लोग काम। आपका पूरा नाम? चिराग शिरडोनकर। ये थे वाहन चालक सिराज जी। इन्होंने बताया कि ट्रैफिक में थोड़ा सा और सुधार है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिज की आप ब्रिज देख रहे हैं और जो इस ब्रिज की लंबाई है करीब 625 मीटर लंबी है, जो करीबन 55 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य दोनों तरफ का हुआ है।
ये था इंदौर का भंवर कुआं ब्रिज, जहाँ पे आपने अभी ट्रैफिक का हाल जाना। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जाएंगे द्वारिकापुरी ब्रिज की ओर, वहाँ पे आपको बताएंगे ट्रैफिक का हाल कैसा है ब्रिज बनने के बाद। संत श्री सेवालाल ब्रिज। हाल ही में लोकार्पित संत श्री सेवालाल ब्रिज की शहर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस 6 लेन ब्रिज की लंबाई 652 मीटर है और इसे 55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ब्रिज के लोकार्पण के बाद यहाँ के ट्रैफिक दबाव में भी भारी कमी आई है। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं संत श्री सेवालाल ओवर ब्रिज पर, जिसकी लंबाई करीब 625 मीटर है और चौड़ाई 24 मीटर है। इसकी लागत 55 करोड़ रुपए की लागत से करीब बनाया गया है ये ब्रिज। अब 6 लाइन जो ब्रिज है, आप देख सकते हैं कि ये जो 6 लाइन ब्रिज है, यहाँ से वाहन जो है आसानी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके दोनों तरफ सर्विस है, रोड भी बनाई गई हैं और यहाँ पे कई रहवासियों का इलाका भी है और हरे भरी ग्रीनरी, यहाँ पे प्रकृति की छटा भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे जितने भी वाहन चालक यहाँ से निकल रहे हैं, उनको भी एक ट्रैफिक से होकर नहीं गुजरना पड़ रहा, आसानी से यहाँ से निकल जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसका जो लोकार्पण हुआ था, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24 अक्टूबर को इसको जनता के लिए, यहाँ के इंदौर के जनता के लिए समर्पित किया था। ये IDA द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया है। करीब ये निर्माण कार्य इसका दो साल में कंप्लीट हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस ब्रिज पर ऑटो चालक, उनसे पूछेंगे कि कैसा अब यहाँ ब्रिज बनने के बाद आपको कैसा लगा और क्या सहूलियत मिली है आपको। भैया, एक तो ट्रैफिक बहुत कम हो गया यहाँ पे और जो जाम लगता था उससे भी आम जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है। और इंदौर शहर में सब दूर ब्रिज होना ज़रूरी है, जिससे कि ट्रैफिक को कंट्रोल में करा जा सके। आपके लिए कितना फ़ायदा हुआ, कितना समय आप बचा लेते हैं ब्रिज का उपयोग करके? सर, इसमें मेरे को आधा घंटा बच जाता है। इस ब्रिज से मेरे को मतलब जो काम पहले मेरा 1 घंटे में होता था, वो आधे घंटे में मैं करके निकल जाता हूँ। आप डेली इस रूट में चलते हैं? डेली इस रूट पे मैं इन्फोसिस से गाड़ी चलाता हूँ और डेली यहाँ पे सवारी लेकर आता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश नामदेव। तो ये थे ऑटो चालक जिन्होंने बताया कि ब्रिज बनने से करीब आधा घंटा का समय बच जाता है। अब मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का फ़ायदा ब्रिज से हुआ है आपको। सर नमस्ते सर, फ़ायदा तो बढ़िया है, ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ के जो सिटी चालक लोग हैं, वो क्या करते हैं कि सिटी बस को नीचे से जाना चाहिए, तो ब्रिज पे से जाने के कारण यहाँ पे विवाद बहुत होते हैं। मतलब कैसा, किस तरह का विवाद होने लगता है यहाँ पे? इस तरह का विवाद होता है कि जैसे सिटी बस वाले जो रहते हैं, कस्टमर जो रहता है, सवारी वगैरह रहती है, उसको फूटी कोटी का बोल के ब्रिज के नीचे का बोल के बिठाते हैं और ब्रिज के ऊपर से ले जाते हैं और यहाँ पर विवाद करते हैं। जब सवारी उनसे बोलती है कि आप नीचे से क्यों नहीं गाड़ी ले जाते हो, तो उनको यहाँ पर मारा कूटी हो जाती। कई बार हम देखते हैं दिन में 2 से 4 बार, 5 बार, 6 बार विवाद यहाँ पर होते हैं। तो आपका घर है यहाँ पे, आपकी दुकान है क्या है? हाँ, यहाँ पर अपनी दुकान वगैरह है। तो पर मेरा निवेदन ऐसा था कि यहाँ पे व्यापार में भी ब्रिज बनने से प्रभाव पड़ा है, ऐसा कुछ? हाँ, व्यापार में भी प्रभाव तो है सर, क्योंकि यहाँ व्यापार में प्रभाव कि जो लोग अब यहाँ से नीचे से जाना चाहते थे, वो लोग सीधे निकल जाते हैं, तो व्यापार भी कम हो गया है हमारा, इसमें भी बहुत प्रभाव पड़ा है। ये थे ललित पाठक, यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं और यहाँ पे उनकी दुकान भी है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे सिटी बस के चलते आए दिन विवाद की स्थिति बनती रहती है, इसमें उन्होंने सुधार की भी मांग की है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ धीरेन्द्र गुप्ता, रेड टीवी, इंदौर। इंदौर में वर्तमान में 14 ब्रिजों का निर्माण कार्य चल रहा है। IDA और नगर निगम के मुताबिक अगले कुछ महीनों में 7 नए ब्रिजों का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसमें से कई ब्रिज शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमने इंदौर सांसद शंकर लालवानी और IDA CEO RP अहिरवार से भी बातचीत की और आगामी प्लान जाना। इंदौर विकास प्राधिकरण के CEO RP अहिरवार ने कहा कि ब्रिज निर्माण के साथ साथ अन्य बुनियादी ढांचागत सुधारों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ब्रिज निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इंदौर के लवकुश चौराहे की दूसरी भुजा पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। RP अहिरवार ने बताया कि शहर में चल रहे ब्रिज निर्माण कार्य से ट्रैफिक दबाव कम हुआ है और शहर के विकास में तेजी आई है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी 4 फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ है, जिसमें सबसे पहले संत सेवालाल फ्लाईओवर है, फिर भंवर कुआं फ्लाईओवर है, फिर श्री गणेश सेतु जो है खजराना फ्लाईओवर है और फिर लवकुश फ्लाईओवर है।
लवकुश चौराहे पर लेवल 1 फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ है। लवकुश चौराहे पर ही लेवल 2 फ्लाईओवर का निर्माण अभी किया जा रहा है, जिसकी की प्रगति 60% है लगभग, और नवंबर-दिसंबर 2025 में इसी साल ये पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 5 फ्लाईओवर अभी हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं। जो 4 फ्लाईओवर अभी जो हुए हैं, इस पर लगभग 7 से 8 लाख जो वाहन हैं उनको पर डे जो है लाभ प्राप्त हो रहा है। और आपने भी देखा होगा इसमें काफ़ी जो है सुविधा यात्रियों को हुई है, काफ़ी टाइम की सेविंग हुई है। तो कुल मिला के ये है कि ट्रैफिक सुधार की दिशा में जो काम होना चाहिए वो इस 4 फ्लाईओवर से हुआ है। अभी फूटी कोठी जो संत सेवालाल फ्लाईओवर है वहाँ पर सिग्नल फ्री भी किया गया है, तो उसका भी ट्रायल चल रहा है। तो वहाँ का सिग्नल जो है वो बंद है अभी और बिना सिग्नल के चल रहा है। अभी हम लोग जो श्री गणेश सेतु है खजराना का, वहाँ पर भी सिग्नल फ्री करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी रोटरी बना रहे हैं। तो ये कुल मिला के एक सतत प्रक्रिया है और जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ बनाए जा रहे हैं और ये काम जो है समय सीमा में पूरे किए गए। फ्लाईओवर बनाने के टाइम पे जो सर्विस वगैरह की वाहन निकलती है उसमें सबसे बड़ी समस्या रहती है कि सर्विस तो सही नहीं रहती, लोगों का ऐसा पहले उस पर काम होना चाहिए, उसके बाद फ्लाईओवर का काम करें ताकि संचालन वाहनों का आराम से हो। नहीं, ये तथ्य संज्ञान में आया है और बिल्कुल सही है कि जो सर्विस लेन है उसका काम होना चाहिए, लेकिन सर्विस लेन में यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम बहुत बड़ा होता है, जिसमें पेयजल की लाइन होती है, सीवर की लाइन होती है, अन्य इलेक्ट्रिक डक्ट होती हैं। उनके शिफ्टिंग के लिए हम लोग जो जैसे मान लीजिए कि नगर निगम है उनको राशि देते हैं, क्योंकि ये यूटिलिटी शिफ्टिंग में निगम जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो ये काम करते हैं और एक जॉइंट टीम के रूप में ही काम करते हैं। सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और समन्वय के साथ काम करते हैं। जहाँ इस प्रकार की दिक्कत आई है इन फ्लाईओवर के निर्माण में, अब आगे जो बनेंगे उसमें हम लोग इसको पहले से ही ध्यान रखेंगे। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भी ब्रिज निर्माण कार्य पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 14 ब्रिजों का काम प्रगति पर है, जिसमें से कई ब्रिज आने वाले महीनों में तो तैयार ही हो जाएंगे। साथ ही 7 नए ब्रिजों का निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। सांसद ने कहा कि हमारा उद्देश्य शहर को ट्रैफिक समस्या से मुक्त करना है। नए ब्रिजों के निर्माण से यह सपना जल्द ही साकार होगा। हमने शहर के हर हिस्से में ट्रैफिक सुधार की योजना बनाई है। देखिए, मैं एक बताना चाहूँगा, इंदौर में आज़ादी के बाद इतने ब्रिजेस नहीं बने जितने अब बन रहे हैं और 14 ब्रिजों का तो काम चल रहा है। आने वाले समय में 7 ब्रिज और बनने वाले, मुझे लगता है 8वां ब्रिज भी तैयारी पे है, तो 8 ब्रिज ये बनेंगे। 11 ब्रिजों का सर्वे हो रहा है। तो एक मुझे लगता है इंदौर में आपको हर क्षेत्र में ब्रिजेस दिखेंगे ट्रैफिक के सॉल्यूशन को लेकर। अभी तक जो ब्रिज बन गए उसमें अनुमान है कि 10 लाख वाहनों का जो ट्रैफिक कंजेशन है वो सुगम हुआ है। तो प्रतिदिन आप कल्पना कीजिए 10 लाख वाहन जो इन ब्रिजों के जंक्शन से गुजर रहे हैं, वो अगर ब्रिज नहीं बनते तो कितना पोल्यूशन होता, कितना पेट्रोल डीजल खपता और कितना समय ईंधन की खपत होती और लोगों का भी समय जाता। तो ये जो ब्रिज बने, आने वाले समय में और ब्रिज बनेंगे और ये सब एक कैलकुलेशन है कि जब सब ब्रिज बन जाएंगे तो इंदौर में 23 लाख लोगों को सुगमता रहेगी। देखिए, अलग अलग ब्रिज की अलग अलग है और अभी तक जो लोकार्पण हो गए 300 करोड़ से ज़्यादा हैं और आने वाले समय में जो ब्रिज बनेंगे उनकी अलग अलग कॉस्ट है, लेंथ के ऊपर है, तो भी उसके टेंडर हुए नहीं, प्रक्रिया में चल रहा है। पर फिर भी मान के चलो इन सब ब्रिजों के 1000 करोड़ के ब्रिज इंदौर में बन गए और बनने वाले हैं। इंदौर शहर में ब्रिज निर्माण कार्यों से यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। हालांकि कुछ जगह पर व्यापारियों का व्यापार कम हुआ है, लेकिन यातायात में बड़ा सुधार देखने को मिला है। खजराना, भंवरकुआ और संत श्री सेवालाल ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स ने शहर के ट्रैफिक दबाव को कम किया है। इसके साथ ही 14 ब्रिजों का निर्माण कार्य और 7 नए ब्रिजों की योजना शहर को ट्रैफिक समस्या से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रेड इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए यह साबित किया कि इंदौर में चल रहे ये विकास कार्य न केवल शहर की सूरत बदल रहे हैं, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी आसान बना रहे हैं।